की सबसे बड़ी खबर यही कि एनडीए उम्मीदवार सीपी राधाकृष्णन उपराष्ट्रपति चुनाव जीत गए हैं और सीपी राधाकृष्णन को कुल 452 वोट मिले हैं। आज यही समझने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार एनडीए की जीत के मायने क्या हैं उपराष्ट्रपति चुनाव में। आप पहले रिपोर्ट देखिए। सीपी राधाकृष्णन देश के नए उपराष्ट्रपति होंगे। उन्होंने विपक्षी उम्मीदवार सुदर्शन रेड्डी को हरा दिया है। सीपी राधाकृष्णन को 452 वोट मिले, वहीं इंडिया कैंडिडेट सुदर्शन रेड्डी को 300 वोट मिले। राधाकृष्णन ने 152 वोटों के अंतर से जीत दर्ज की। चुनाव में कुल 767 वोट पड़े थे, जिनमें 752 वैध रहे, जबकि 15 वोट अवैध करार दिए गए। The value of votes for the presidential election is 1. Shri Bucci Reddy Sudarshan Reddy has secured 300 first preference votes and Shri C.P. Radhakrishnan has secured 452 first preference votes. एनडीए उम्मीदवार की इस तरह भारी जीत दर्ज की गई। बीआरएस और ओडिशा के पूर्व सीएम नवीन पटनायक की पार्टी बीजेडी ने उपराष्ट्रपति चुनाव से किनारा किया। दोनों पार्टियों ने किसी भी गठबंधन का समर्थन नहीं किया। राज्यसभा में बीआरएस के 4 और बीजेडी के 7 सांसद हैं। शिरोमणि अकाली दल ने भी पंजाब में बाढ़ के चलते वोट डालने से इनकार कर दिया। वाईएसआरसीपी के 11 सांसदों ने पहले ही एनडीए उम्मीदवार के पक्ष में वोट करने का फैसला किया था। जीता हुआ उम्मीदवार अब जगदीश धनखड़ की जगह लेगा। धनखड़ ने 21 जुलाई को खराब सेहत का हवाला देकर अपने पद से इस्तीफा दे दिया था। इस नतीजे ने एनडीए की ताकत का एहसास भी करा दिया है। 8 की फाइट में चर्चा इसी पर। तो क्या ये इस जीत के मायने क्या हैं? एनडीए की इस बड़ी जीत के मायने को समझेंगे। आज की चर्चा की शुरुआत करें उससे पहले आज के सबसे महत्वपूर्ण सवाल जो हम पूछेंगे, पहला सवाल यही कि राधाकृष्णन की जीत बड़ा संदेश और इसके पीछे का संदेश क्या है। सवाल नंबर 2, उपराष्ट्रपति चुनाव नाकाम विपक्ष का दांव, क्योंकि विपक्ष लगातार ये दावा कर रहा था कि किस तरीके से सत्ता पक्ष के भीतर सेंधमारी की जाएगी और आत्मा की आवाज सुनकर के वोट पड़ेगा, लेकिन हुआ क्या, इस पर भी पूछेंगे। सवाल नंबर 3, महत्वपूर्ण सवाल कि एनडीए की एकजुटता का दम विपक्ष पूरी तरह से बेदम। तो चलिए आज के इन्हीं सवाल जवाबों के साथ आज की चर्चा की शुरुआत करें। उससे पहले हमारे खास मेहमानों से आपका परिचय करवा दूं। आज की चर्चा में हमारे साथ हैं भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता प्रताप राव, हमारे साथ कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता भी हैं आरसी चौधरी हमारे साथ हैं कांग्रेस पार्टी की तरफ से, और एसपी मित्तल हमारे साथ हैं वरिष्ठ पत्रकार के तौर पर। सबका स्वागत। सबसे पहले मित्तल साहब, एक टिप्पणी की, आखिरकार उपराष्ट्रपति पद के चुनाव में एनडीए की भारी जीत के मायने क्या हैं? देखिए हेमंत, विपक्ष को यह पता था कि इस उपराष्ट्रपति के चुनाव में उनकी हार होगी और जो नंबर गेम था वो क्या नाम से एनडीए के पक्ष में था, लेकिन सिर्फ यह दिखाने के लिए कि पूरा विपक्ष, जो इंडिया गठबंधन जिसको कहा जाता है, इंडी गठबंधन जिसको कहा जाता है, वो पूरा विपक्ष एकजुट है। एक तो ये दिखाने के लिए और एक ये दिखाने के लिए कि जो जगदीश धनखड़ ने जिन परिस्थितियों में इस्तीफा दिया उससे हो सकता है कि क्या नाम से जो एनडीए गठबंधन है उसके अंदर कोई क्रॉस वोटिंग हो जाए, कोई दरार आ जाए और उसका फायदा जो है वो विपक्ष को मिल जाए। इन उद्देश्यों को लेकर, इन बातों को लेकर क्या नाम से इस चुनाव को लड़ा गया। और आपको ध्यान हो अच्छी तरह तो जो जयराम रमेश, जो कांग्रेस के क्या नाम से प्रमुख लीडर हैं, उन्होंने इस बात का दावा किया कि हमारे पास में 315 वोटों का जुगाड़ है। उन्होंने कहा कि हमें 315 वोट मिलेंगे, लेकिन ये दोनों ही दावे क्या नाम से विपक्ष के फेल हो गए और हमने देखा कि किस तरीके से जो दरार की उम्मीद क्या नाम से एनडीए में बताई जा रही थी वो हमको विपक्ष में देखने को मिली, और जो 315 वोटों का जो दावा किया था उसकी जगह मात्र उसकी जगह 300 वोट ही क्या नाम से सुदर्शन रेड्डी साहब को मिले। तो इससे जाहिर होता है कि एक तो वो एकजुटता का दावा और दूसरा जो क्रॉस वोटिंग का वो ये कर रहे थे वो उनके खुद के अंदर ही हो गई। मैं एक महत्वपूर्ण बात यहाँ जो अभी अभी रिजल्ट आया उसमें बताना चाहता हूँ हेमंत। देखिए, एक तो 15 वोट कम मिले, जो उन्होंने दावा किया था 315 का, उसके मुकाबले 15 वोट कम मिले, और जो 14 वोट हैं वो क्या नाम से अवैध घोषित हो गए। अब 15 वोट अवैध घोषित हो गए। तो कुल मिला के ये हुआ कि 29 या 30 वोट
ऐसे रहे जिनके लिए ये कहा जा सकता है कि ये विपक्ष के अंदर क्रॉस वोटिंग हो गई। ये अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण बात है कि यदि क्या नाम से किसी उपराष्ट्रपति पद के चुनाव के अंदर 30-30 वोट विपक्ष के यदि क्रॉस वोटिंग में चले जाएं या अवैध घोषित हो जाए। हेमंत, हम अच्छी तरह जानते हैं कि जो अवैध होते हैं वो कैसे होते हैं। देखिए 2 दिन लगातार क्या नाम से विपक्ष ने भी इस बात की मौक ड्रिलिंग कि आपको वोट कैसे डालना है, लेकिन यदि उसके बावजूद भी 15 सांसद अपना वोट सही ढंग से नहीं डाल सके तो इससे पता चलता है एक तो उनकी योग्यता के बारे में भी, और ये भी पता चलता है कि क्या नाम से किस तरीके से क्रॉस वोटिंग कर उन्होंने जो इंडिया एनडीए गठबंधन है उसको ठीक। उन्होंने फायदा पहुंचाने की कोशिश। प्रताप जी, ये एनडीए की बड़ी जीत कैसे देखेंगे आप? सवाल ये कि बाजी पहले से ही आपके हाथ में थी या जो बाजी पलटने का दावा कर रहे थे वो पस्त हो गए? पहली बात तो कांग्रेस को उसका रिकॉर्ड, हार का रिकॉर्ड बरकरार रखने के लिए बधाई कि लगातार 10-11 साल से हार रही है, तो इस बार भी इसमें भी चित हो गई। कांग्रेस बड़े दावे कर रही थी, कर ये रही थी कि उसने ये कहा था कि हमारे पास 325 वोट हैं, एनडीए के पास 422 वोट ही थे, और दावा ये था कि इन 100 वोटों का जो अंतर है उसको हम पाट देंगे, अंतरात्मा की आवाज पर जो है सब कुछ बदल जाएगा। निश्चित तौर पे जो सांसदों ने अंतरात्मा की आवाज पर भाजपा के एनडीए के प्रत्याशी को वोट दिया, कांग्रेस का साथ छोड़ दिया, क्योंकि कांग्रेस की जो कारगुजारी, कारनामे देखते हुए सांसद भी अब उसका साथ छोड़ने लगे, इसलिए मटिया मेट हो गए। बड़े दावे कर रहे थे कि हम इस बार ऐसा कलर देंगे, उलट देंगे, पलट देंगे, लेकिन जिस बुरी तरह से हार हुई है, भारतीय जनता पार्टी को 422 के बजाय 452-30 वोट ज्यादा मिले। कांग्रेस 325, जो इंडी ब्लॉक है वो कह रहा था कि 325 हमारे साथ हैं, जो कि आंकड़े बताते थे, वो 300 पे अटक गए। तो आखिर में कांग्रेस को अब सोचने की जरूरत है कि उनके साथी भी उनका साथ छोड़ते जा रहे हैं, वो भी अब नरेंद्र मोदी के साथ आने के लिए तैयार हैं, क्योंकि देश को आगे बढ़ाने का जो विचार लेकर नरेंद्र मोदी चले हैं उसको अब सब समझ रहे हैं, और सांसदों ने बहुत अच्छी तरह से समझा है, और इसी के कारण जो इतनी बड़ी जीत जो एनडीए के प्रत्याशी की हुई है, निश्चित तौर पे ये एक बहुत बड़ी जीत है। जिन हालातों की बात की जा रही थी, जिस तरह के दावे किए जा रहे थे, उसमें 152 वोटों से जीतना एक बहुत बड़ी जीत है, और कांग्रेस को अब समझ लेना चाहिए उसकी कारगुजारियां, उसके कारनामे, उसके झूठ के पुलंदे और उसकी जो जनता को बरगलाने की कोशिशें, उसको सब अब जवाब मिलने लगेगा, और आने वाले चुनाव में बिहार में भी इसका सीधा सीधा असर पड़ता हुआ दिखाई देगा। हम लगातार प्रतिक्रिया आ रही है, मैं वापस आऊंगा, एक बार दिखा देते हैं कि शाहनवाज और ये बड़ी जीत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में ये सरकार इस निर्णय से और मजबूत हुई है, एक अच्छा संदेश गया है। मैं सीपी राधाकृष्णन जी को उपराष्ट्रपति बनने की बहुत बधाई देता हूं, और पूरे देश के अंदर एक अच्छा संदेश गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को भी बधाई देता हूं। तो शाहनवाज हुसैन को आप सुन रहे थे, और आरसी चौधरी साहब आपकी प्रतिक्रिया क्या? क्योंकि बीजेपी कह रही थी कि आप तो दावा कर रहे थे, जयराम रमेश कह रहे 315, अब यहां पर तो 300 ही वोट मिल पाए, तो ये 15 वोट अवैध घोषित करवा दिए आपके, या आपके ही लोगों ने अंतरात्मा की आवाज सुन ली? हेमंत, सबसे पहले तो मैं देश के उपराष्ट्रपति का चुनाव है और सीपी राधाकृष्णन जी देश के उपराष्ट्रपति बने हैं, उनको हम हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं देते हैं, और हम उम्मीद करते हैं कि नए राष्ट्रपति हमारे देश के संवैधानिक मूल्यों की रक्षा करेंगे और देश के उच्च सदन के अंदर जो जनता की आवाज है, जो अप्रत्यक्ष तौर से है, उसको मुख्यता से स्थान देंगे। आजाद भारत के अंदर 21 जुलाई का जो दिन है, जहां पे सदन का सत्र शुरू होता है, जहां पे सायंकालीन को मीटिंग बुलाई जाती है और आनंद फानन में उपराष्ट्रपति का इस्तीफा होता है, और आरटीआई के तहत मांगी हुई सूचना के आधार पर यह पता चलता है कि उपराष्ट्रपति महोदय राष्ट्रपति के पास में नहीं पहुंचे, इसका मतलब दबाव के अंदर उनका इस्तीफा हुआ। ये कोई नहीं भूल पाएगा। मैं भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता को सुन रहा था और पत्रकार एसपी मित्तल साहब को सुन रहा था। उन्होंने दोनों ने ही प्रदेश की जनता को गुमराह करने का एक तरह से काम किया। कैसे? सबसे महत्वपूर्ण बात तो यह है कि इस चुनाव के अंदर बीजेडी, बीआरएस
और श्रोमणी अकाली दल, ये 3 दल हैं जो एनडीए घटक दल के महत्वपूर्ण और सबसे पुराने गठबंधन के साथी रहे हैं। इन्होंने चुनाव का बहिष्कार किया, चुनाव में भाग नहीं लिया। ये एनडीए गठबंधन की फूट को दर्शा रहा था। दूसरा, जिस सदन के अंदर देश के प्रधानमंत्री अपनी छाती ठोक के करे थे एक अकेला सबसे भारी, लेकिन जब एनडीए घटक के सांसदों की मीटिंग हो रही थी तो वो जो एक अकेले सबसे भारी थे वो सबसे पीछे बैठे थे और एक एक वोट की बात कर रहे थे। अरे उसके और बावजूद मैं क्या ये हुआ? कहना चाहूंगा, आरसी मैं चौधरी कहना जी, चाहूंगा बात कि कीजिए, हमारे लिए आपके इस दावों लड़ाई का को- क्या हुआ? आप हमारे अपने लिए दावों की ये बात लड़ाई- कीजिए ना। और राहुल गांधी क्यों इंडोनेशिया और मलेशिया भाग गए थे? हेमंत जी बीजेपी के प्रवक्ता को कहिए, देश के उपराष्ट्रपति का चुनाव अरे है। कैसे इंडोनेशिया मलेशिया भाग गए थे राहुल गांधी? तो उन्हें वो तो कहिए, कम से कम उन्हें बैठक में रोकिए, थे। मैं उनको समय दे देता हूं। जीत उनको के समय दावों दे के दीजिए। बावजूद, जीत की सुनिश्चितता के बावजूद बैठे थे। और राहुल गांधी कहां चले गए थे? मलेशिया क्यों गए थे भैया? जरा पूछो तो सही, आपका नेता मलेशिया क्यों चला गया था ऐसे इंपॉर्टेंट समय पे? सुन तो लीजिए, बता रहे हैं समझा दीजिए, जी। प्रताप राव जी को समझा दीजिए, ये बड़े संपादक भी रहे और अपनी गरिमा का ध्यान रखें, इतने ऊंचे स्तर पे ना जाएं। मैं इनको ये कहना चाहता हूं कि अरे तो वो कैसे, जो माँ की गाली देने वाले आप लोग कांग्रेसी, जो प्रधानमंत्री को माँ की गाली देते हैं और भाषा सिखाते हैं, आपको शर्म आनी चाहिए। आपने को शर्म आनी चाहिए जो प्रधानमंत्री को माँ की गाली देने वाले कहते हैं कि भाषा, आप भाषा सिखाओगे? देख रहा है, डूब करो यार। लोगों की माँ माँ नहीं और प्रधानमंत्री की माँ माँ है। मैं ये कहना चाह रहा हूं कि देश ने देखा 21 भारतीय जुलाई जनता को पार्टी के जो किसी घटना कार्यकर्ता ने गाली नहीं दी। राष्ट्रपति धनखड़ जी के साथ को उनको जो हाउस अरेस्ट किया, जिन्हें मीडिया के अरे आप अपनी बात बताइए ना, धनखड़ जी की क्या हुआ कांग्रेस का? कहां गए दावे? कहां है आपके दावे? बड़े मूंछे मरोड़ रहे थे, बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे, कहां चले गए? हेमंत जी, अगर बीजेपी के प्रवक्ता इतनी ऊंची हरकत पे उतरेंगे तो हमें उनकी भाषा में जवाब देना होगा, वो हमारी संस्कृति नहीं। वो तो सवाल मैं पूछ रहे हैं। दीजिए ना, उन्होंने आप कोई दीजिए गलत ना। बात थोड़ी कही आपको। आप नहीं, जवाब दीजिए। इन्होंने जो पूरी गलत बातें रखी, कैसे रखी, आप ये बताइए। सबसे पहले तो ये बताइए कि टोटल मत कितने होते थे? 781 मत थे। हाँ, 767 वोट पड़े। इंडिया गठबंधन के तमाम सांसदों ने 100% भागीदारी की। एनडीए घटक दल के लोगों ने बहिष्कार किया। अरे कहां की, चुनाव की कहां चले गए? आपके 25 वोट कहां गायब हो गए? ये कहां गायब हो गए 25 वोट? अगर ऐसी घटिया और दावे थे ना 325 के। अगर उपराष्ट्रपति चुनाव को लेकर 325 गिना रहे थे, 325 गिना रहे थे, कितना खतरा है, कितनी चुनौती है, 325 गिना रहे थे। ये प्रताप राव जो 325 कहां है? सरकार कहते थे, ये पर जो प्रताप राव है जो बैठ के न्याय की बात करते थे, इनके हाथ जो कच्चा हिल रहा है पेट के अंदर, मैं इनसे अरे पूछना आपको चाहता हूं। न्याय, आपकी इनसे बात करो तो पूछना न्याय है। अरे केवल कांग्रेसी न्याय है क्या? देश से अन्याय करने वाले न्याय की बातें कर रहे हैं। देश को 70 साल से लूटने वाले न्याय की बात कर रहे हैं। देश से अन्याय करने वाले लोग न्याय की बात करते हैं। हेमंत जी, आप मुझे समय दे दीजिएगा। इनको अरे तो आपको तो समय, आप तो बोल ही रहे हैं न्याय सर। और अन्याय की नहीं, बात मैं मत किससे कीजिए। बोलूंगा? नहीं, आप अगर ये बोल ही रहे हैं, बीजेपी आप मैंने तो बोल नहीं ही रहे हैं बोला। कंटिन्यूअसली। ऐसा नहीं है। और अब आप कहते हैं कि भाषा, आपने क्या भाषा बोली है, पेंट के अंदर क्या मतलब भी है, इस तरह से तो अच्छी बात नहीं है ना सर। आप तो अनुभवी प्रवक्ता हैं, उसके बावजूद अगर इस तरह की भाषा होगी तो वो अच्छी नहीं है ना। नहीं वो नहीं, तो- इनकी भाषा, वो आपसे कांग्रेस को सवाल- गाली गलौज के अलावा कुछ आता है क्या? वो सवाल कर रहे हैं कांग्रेस कि तो गाली गलौज की आपका आप दावा, पार्टी है ये ये। तो जयराम रमेश तो आप ही के नेता है ना, और उन्होंने ये दावा किया 315। अब वो 315 में से 15 वोट कहां गए? हेमंत, क्रॉस वोटिंग हुई ना। मैं कहना चाहता हूं कि मैंने बीजेपी के प्रवक्ता को बिल्कुल व्यवधान नहीं डाला जी, और मैं तीनों लोगों के जवाब दूंगा, लेकिन अगर आप मुझे बोलने का अवसर देंगे, आप बोलिए ना। ताकि जनता को तथ्य पता चले। 40 सेकंड आपके पास, बोलिए, तथ्य बताइए जनता को कि वो 15 वोट मैं ये कहना चाहता हूं कि देश के अंदर उच्च सदन और लोकसभा के तमाम सांसद इस मतदान में हिस्सा लेते हैं। 781 टोटल मतदाता थे, उसमें से 767 का मतदान हुआ, हाँ, जिसमें से कांग्रेस और इंडिया गठबंधन के तमाम मतदाताओं ने 100% मतदान किया और मतदान में भागीदारी ली।
जो आंकड़ा आप बता रहे हैं 452 एनडीए को मिले और 300 इंडिया गठबंधन को मिले, हाँ, ये आंकड़ा बैठता है, कितना बैठता है? 767 767 वोट पड़े, 67। हाँ, जो बाकी के जो वोट थे वो कहां गए और किसके वोट थे? अवैध हो गए ना। क्या वो एनडीए गठबंधन को साहब। मिल गए? आप हेमंत ये आप कहेंगे कि एनडीए को मिल गए वो? नहीं नहीं, मैं क्यों कहूंगा, वो जो आप बताइए ना, नहीं, अवैध थे वो। दर्शकों को बताइए, आप बताइए ना confuse किसको क्यों मिल कर गए? रहे हैं? अवैध थे। दर्शकों को बताइए कंफ्यूज क्यों कर रहे हैं? आप ये देश ये जानना चाहता है कि एनडीए घटक के 3 दल उन्होंने चुनाव का बहिष्कार क्यों किया? जो सबसे बीजेपी के पुराने घटक दल थे, कहां उन्होंने गए आपके 15 किया। वोट? उनके कहां गए आपके सांसद 15 वोट? अनुपस्थित क्यों रहे? कहां गए? ये मुद्दा है देश के अंदर। ये उनके अजी, ऊपर कहां गए करारा आपके 15 तमाचा वोट? है कि अधिनायकवाद इस देश में नहीं चल सकता। लोकतांत्रिक जो डिस्कोर्स है वो सबसे महत्वपूर्ण है। अरे बड़ी बड़ी और इधर लोकतांत्रिक बातें मत डिस्कोर्स कीजिए। की जीत हुई चुनाव है। का और परिणाम आया है, संख्या चुनाव की बात बल पर कीजिए। वालों को एक करारा अधिनायकवाद और ऐसी ठीक है। बातें करने मित्तल की साहब, एक समय मिनट, नहीं आरसी है। जी, और आरसी जी। एसपी मित्तल साहब और इन्होंने दोनों ने गुमराह किया। अभी मैं आ रहा हूं। चुनाव के ठीक। तमाम तथ्य और आंकड़े अरे गुमराह तो नहीं आप रखे करते हो। और एक भ्रमित संदेश देने का प्रयास हवा जो में मैं मत रहो। करता हूं, लेकिन अरे बार-बार कांग्रेस बीच को हवा में मत रखो। अच्छा आरसी जी, एक सवाल ये तो बता दो कि ये 15 वोट अवैध घोषित किए हैं, ये चुनाव तो निष्पक्ष हुआ कि नहीं हुआ? चुनाव की निष्पक्षता पर भी सवाल है क्या कुछ? नहीं, ये चुनाव आयोग नैतिक- ने गड़बड़ी कर दी इनके हिसाब ये से। चुनाव नैतिकता का चुनाव था। ठीक, ये नैतिकता का चुनाव है। तो इस चुनाव में हार गए आप नैतिकता हार में? गए उस नैतिकता के चुनाव में। ताकत उस इंडिया नैतिकता में गठबंधन हार की गए है। आप। नैतिकता में हार गए आप। गिनती उनकी हुई और गूंज हमारी हुई। अच्छा ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय मैं ले लेता में हार हूँ, गए, ये नैतिकता मैं में हार लेता हूँ, गए, ये रिएक्शन वोटों से देता हूँ। हार गए। मित्तल साहब, आरसी चौधरी जो कह रहे हैं, एक तो आप गुमराह कर रहे हैं, वो कह रहे हैं, आप पर आरोप लगा रहे हैं कि मित्तल साहब गुमराह कर रहे हैं संदेश को लेकर के, वो आप संदेश साफ नहीं कर पा रहे। वो कह रहे हैं कि नैतिकता में हम जीते हैं। देखिए आरसी चौधरी साहब हमारे बड़े भाई हैं, वो कुछ भी कह सकते हैं, उनको विशेषाधिकार है कहने के लिए। और ये आज ही नहीं, वो अक्सर क्या नाम से ऐसी टिप्पणी करते हैं, और वो मुझ पे ही नहीं, कई बार वो एंकर पे भी करते हैं, अक्सर सब नहीं पे करते हैं। उनकी आपको तो वो आंकड़े रखने चाहिए थे एनडीए के। मैंने आंकड़े रखे, आरसी चौधरी साहब मैंने बाहर गए आंकड़े वो रखे। किसके थे? चादर इंडिया आरसी गठबंधन को चौधरी साहब कितने मैंने मिले? आंकड़े रखे। कितने % लोगों ने आंकड़े- मतदान किया? ये आंकड़े होते तो पता चलता। आंकड़े आरसी चौधरी साहब मैंने आंकड़े ही तो रखे। मैंने यही तो कहा कि जयराम रमेश साहब ने 315 वोट का दावा किया था और 300 वोट मिले। मैंने ये कहा कि क्या नाम से 15 वोट जो है वो अवैध घोषित हो गए। मैंने तो 15 वोट रिजेक्ट हुए ना? से- आपने ही कहा, हेमंत ने कहा कि 15 वोट रिजेक्ट हुए। क्या रिजेक्ट होना अवैध हो गए। लोकतंत्र अवैध के हो गए। अंदर रिजेक्ट होना और अवैध एक हो गए। प्रतिबद्धता के साथ में वोट का मत का उपयोग करना क्या महत्वपूर्ण है? अरे लोगों वही ने जांच की बात मतदान है। क्यों नहीं किया? आखिर में सांसदों ने आपको क्यों नहीं दिया? रिजेक्ट क्यों करवा लिया? मैं ये पूछना चाह रहा हूं आपसे। रिजेक्ट क्यों करवा लिया? मैं पूछना चाह रहा हूं कि बीजेपी के एनडीए घटक दल के किन लोगों ने मतदान में भाग नहीं लिया था? वोट 781 पड़ने थे, वोट सबने लिया, 762 पड़े। सबने लिया। हमारे जितने वोट थे उससे 30 ज्यादा वोट मिले। अरे काहे एनडीए के जितने वोट थे उससे 30 ज्यादा वोट मिले। तुम तुम्हारे अतीत को जानते नहीं। हेमंत, तुम एनडीए के जितने वोट थे उससे 30 ज्यादा मिले। तमाम तुम्हें मौका प्रश्न याद आती समर्थन है। बढ़ाया है ये आरसी बताइए, चौधरी साहब। 21 जुलाई की घटना क्यों हुई अब थी? कांग्रेस का सुपड़ा साफ हो रहा है। राष्ट्रपति को नजरबंद क्यों कर रखा है? वहां पे 4 डॉक्टर्स की अब ये चुनाव सुपड़ा साफ कर देगा। ये पूरा देश जानना चाहता है जिस जगह से तुम बोल अजी रहे हो। कुछ पार्टी वो में बैठ के जानना चाहते सोचो, हैं। ये लगातार क्यों हार रहे हो ये सोचो। प्रताप जी, क्यों प्रताप साथ जी, छोड़ते जा रहे हैं लोग? स्वास्थ्य कारणों से इस्तीफा अजी, दिया बताया। प्रधानमंत्री चौधरी ने साहब कहा, यहाँ बोलने से नहीं है, वहाँ पे पार्टी में डॉक्टर कुछ की सुधार टीम करो, नहीं है, पुलिस की टीम नीतियों है। में सुधार क्या करो, भाजपा तभी को उभरोगे। है? नहीं तो तो ये सामने आ जाएगा। 10 साल से हार रहे हो, 50 साल तक हारते रहोगे। बता दीजिए 70 थोड़ा साल पार्टी में पहली कुछ बार, सुधार करो। आजाद भारत में पहली बार मित्तल साहब कुछ कहना चाहते हैं, एक बार सुन लीजिए, एक बार सुन लीजिए। आरसी जी, आपने उन पर आरोप लगाया, सुन तो लीजिए। हाँ ठीक है, नहीं आरसी सुन हेमंत, लीजिए। हेमंत, मैं एक क्या नाम से बहुत महत्वपूर्ण बात यहाँ रखना चाहता हूँ। देखिए, जब क्या नाम से भारत के आसपास के देशों में अराजकता का माहौल है, अभी हमने देखा कि नेपाल में किस तरीके से हालात हो रहे हैं, तब हमारे देश के अंदर उपराष्ट्रपति जैसे महत्वपूर्ण पद का चुनाव
बहुत शांतिपूर्ण तरीके से हो जाए। इसके लिए हम क्या नाम से देश के विपक्ष को भी हमको आभार प्रकट करना चाहिए कि इस पूरी चुनाव प्रक्रिया में उन्होंने शांतिपूर्ण तरीके से भाग। भारत के लोकतंत्र के लिए अपने आप में ये बहुत महत्वपूर्ण बात है कि जब क्या नाम से चाहे बांग्लादेश हो, चाहे पाकिस्तान हो, चाहे क्या नाम से चीन हो और दूसरे देश हो, जब उनमें हालत ज्यादा खराब हो रही हो, तब श्रीलंका भी, तब क्या नाम से भारत के अंदर लोकतंत्र है वो लगातार मजबूत स्थिति में आके खड़ा हुआ। लेकिन एक छोटी सी टिप्पणी मैं चाहता हूं मित्र साहब, अगर धनखड़ साहब के समय का एनालिसिस आप करें तो 528 वोट उनको मिले थे, और आज अगर हम देखें सीपी राधाकृष्णन को 452 वोट मिले हैं। 725 कुल वैध मत पड़े थे उस टाइम, आज 768 है। उस लिहाज से अगर एनडीए मजबूत हुआ है या फिर जी जी हेमंत, देखिए उसका कारण है, उस टाइम भारतीय जनता पार्टी के पास में क्या नाम से संख्या थी वो 303 सांसदों की थी लोकसभा चुनाव के, लोकसभा में। अब क्या नाम से भारतीय जनता पार्टी का लोकसभा में 240 सांसद है, तो स्वाभाविक है कि क्या नाम से सांसदों की संख्या घटी है, तो वो क्या नाम से अंतर भी घटेगा। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने यह दावा किया था कि हमें 438 वोट मिलेंगे, तो 438 वोट के मुकाबले में उन्हें 452 वोट मिले। और क्या नाम से तो फिर आरसीजी की नैतिकता की जीत कैसे हुई, ये बताइए ना फिर आरसीजी। देखिए हेमंत जी, मैं ये कहना चाहूंगा कि ये जो संसदीय चुनाव था, ये संख्या बल्कि जीत भारतीय जनता पार्टी और एनडीए गठबंधन की हो सकती है, लेकिन हमने सामूहिक संकल्प और वैचारिक जो हमारी प्रतिबद्धता थी, वैचारिक जो लड़ाई थी, लोकतांत्रिक मूल्यों की जो लड़ाई थी, वो लड़ने की कोशिश संस्थानों को बचाने की जो लड़ाई थी, ठीक है। हाँ, वो आप ये कह सकते हैं कि हमने मजबूती के साथ लड़ने की कोशिश की, परिणाम चाहे कुछ भी आया, एक कोशिश तो की। प्रताप जी, इन्होंने कोशिश तो की है, वो कह रहे हैं कि हमने मजबूती के साथ देखिए लड़ने की कोशिश की, और लोकतंत्र में ये तो अधिकार है। हाँ, नहीं, बिल्कुल गठबंधन संख्या बल हो सकता है। ये नैतिकता के विषय को लेकर लड़े, नैतिकता में हार गए, ये अंतरात्मा के विषय को चलिए, बहुत शुक्रिया इस चर्चा में शामिल होने के लिए आप सभी का। कुल मिलाकर के सीपी राधाकृष्णन देश के अगले उपराष्ट्रपति होंगे। अलग अलग तरीके से इसका विश्लेषण अभी चुनाव को लेकर के किया जा रहा है, किया भी जाता रहना चाहिए, लेकिन साफ